आप लोगों को मेरे हर एक बैग बनाए हुए बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं और आप लोगों की डिमांड रहती है कि जो बैग मैं बनाऊं उसका ट्यूटोरियल भी आप लोगों के साथ में शेयर करूं। तो लेके आई हूं मैं आज इस बैग का ट्यूटोरियल आप लोगों की हाईली डिमांड पर। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 14 mm के ये बैरी बीड्स लिए हैं और यहाँ पे मैंने 8 mm के प्लेन राउंड बीड्स लिए हैं। यहाँ पे मैंने 0.6 mm की वायर ली है। तो वायर का एक लंबा सा पीस कट करके एक बड़ा और एक छोटा बीड ले लिया है। छोटे बीड में से मैंने यहाँ पे इसको क्रिस क्रॉस करा दिया है और उसके बाद फिर मैंने एक बड़ा बीड ले लिया है और एक छोटा बीड ले लिया है। यहाँ पे फिर से हम लूप मेथड का यूज़ करेंगे। जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, जिस वायर में बीड होगा ना वही वायर सेम बीड में हम डालेंगे और इस तरह से एक लूप बना लेंगे और दूसरी वायर में एक बड़ा बीड डाल के उस लूप में से दूसरी वायर को हम निकाल लेंगे। ठीक है, जो ये लूप बनाया था उस लूप में से मैंने दूसरी वायर को निकाल लिया है। दोनों वायर को अच्छे से खींच लिया है। उसके बाद जो आपको ये बाहर की साइड नोट दिख रही है ना, उसे खींच के हम पर्ल के अंदर ले जाएंगे। ठीक है, अब हम फिर से करते हैं। एक तरफ हमने बड़ा और छोटा बीड डाल लिया, छोटे बीड में से हमने लूप बना लिया, दूसरी साइड की वायर में बड़ा बीड डाल के उस लूप में से दूसरी साइड की वायर को हमने निकाल लिया है और अच्छे से खींच लिया है। नोट को पर्ल के अंदर ले गए हैं। इस तरह हमारे 3 सर्कल बन गए हैं और ऐसे मैंने टोटल यहाँ पे 13 सर्कल बना लिए हैं। ठीक है, 14 में हमें क्या करना है, तीनों बीड हमें एक ही वायर में डालनी है। सबसे पहले मैं इसको पलट लेती हूँ। उसके बाद मैंने एक बड़ा बीड ले लिया है। तीनों बीड एक ही साइड की वायर में डालना है और बड़े बीड में से लूप बनाना है और पुल कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन बनाएंगे। नेक्स्ट लाइन में हमें छोटा लेना है। छोटे बीड में हमें लूप बनाना है और दूसरी साइड की वायर को इसमें से निकाल लेना है ना। बहुत सिंपल और ईजी मेथड। अब इसके बाद क्या करना है, जो वायर हमारी नीचे की साइड है उसको नीचे वाले बड़े बीड में से निकाल लेना है। तो ये नीचे के बड़े बीड में से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है और जो हमारी दूसरी वायर है यानी कि लेफ़्ट हैंड की जो वायर है उसमें हम एक बड़ा बीड डालेंगे और एक छोटा बीड डालेंगे। इस तरह से डाल लिया। छोटे बीड में फिर से लूप बना लेंगे और दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेंगे। यही प्रोसेस हमें लास्ट तक करना है बिल्कुल। और लास्ट का सर्कल हमें कैसे बनाना है वो भी हम देख लेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं इसमें नोट टाई भी बताऊंगी कि नोट टाई कैसे लगाते हैं और न्यू वायर को कैसे ऐड करते हैं। तो ऐसे हम लास्ट तक कर लेंगे। लास्ट में हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। फिर से हम अपनी लाइन को पलट लेंगे और अपने दूसरे हाथ की तरफ ले जाएंगे। इस बार हमें छोटा और बड़ा बीट डालना है और बड़े बीट में से लूप बनाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर से हमें छोटा बीट डालना है और दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेना है। अब हमें सेम प्रोसेस करते जाना है और टोटल हमें ऐसे कितनी लाइन बनानी है, 12 लाइन बनानी है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे 3 लाइन बन गई है। तीसरी लाइन स्टार्ट कर रहे हैं और टोटल हमें ऐसे 12 लाइन बना लेनी है। ठीक है, 12 लाइन में हमारी वायर है इस तरफ होनी चाहिए। और जैसे मैंने यहाँ पे दूसरे पीस में साइड में कॉर्नर बनाया है ना वॉल, इस तरह की हमें वॉल इस वाले पीस में भी बना लेनी है और ऐसे हमें टोटल 2 पीस रेडी करने हैं। तो यहाँ पे बड़ा बीट डाल दिया है और बड़े बीट में से लूप बना के अपनी वायर को निकाल लिया है। वायर को अच्छे से टाइट हैंड से खींचना है। जो हमारा साइड की नोट है वो हमारे पर्ल के अंदर जानी चाहिए। नीचे वाली वायर को फिर से नीचे वाला जो छोटा क्रिस्टल है इस बार छोटे क्रिस्टल में से निकालना है और जो दूसरी वायर है उसमें एक छोटा और एक बड़ा बीट डालना है। ठीक है, एक छोटा डाला और एक बड़ा बीट डाला, लूप बना के अपना एक सर्कल रेडी कर लिया। ठीक है, और फिर से नीचे वाली वायर को नीचे वाले जो छोटा बीट है उसमें से निकाल लेना है और ऊपर वाली वायर में बड़ा बीट डालना है और लूप बना के अपनी वायर को निकाल लेना है। इस तरह से हमें पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है और हम कॉर्नर में देखते हैं कि हमें कॉर्नर में कैसे करना है। ठीक है, हम यहाँ तक पहुँच गए। अब बारी आती है कॉर्नर बनाने की। कॉर्नर में हमें कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे हम नीचे वायर को निकाल रहे थे उसी तरह हमें नीचे से वायर को निकाल लेना है और इस बार हमारा नीचे का बड़ा बीट है तो उसमें से वायर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम अपना लास्ट का जो सर्कल रह गया था उसे कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, ये लास्ट का सर्कल रह गया था, इसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद जो ये नीचे वाला बड़ा बीट है उसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे और जो दूसरी वाली वायर है उसमें बीट डाल लेंगे, एक बड़ा और एक छोटा, और छोटे में फिर से हम लूप बना के अपनी वायर को निकाल लेंगे। और इस बार हमें एक बड़ा और एक छोटा बीट डालना है। ठीक है, नीचे से वायर को निकाल लिया और फिर एक बड़ा और एक छोटा बीट डालना है और छोटे में लूप बनाना है। इस तरह हमें ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेनी है और दूसरा कॉर्नर भी हमें कंप्लीट करके वो वाली लाइन भी हमें कंप्लीट कर लेनी है। यानी कि टोटल हमें 3 साइड इसकी कंप्लीट कर लेनी है और टोटल ऐसे हमें 2 लाइन्स बनानी है। हमारी सिंगल लाइन बनी है, इसके ऊपर हमें एक और लाइन बनानी है। दूसरे कॉर्नर के लास्ट में मैंने 2 बड़े बीट डाले हैं, इस बात का ध्यान रखना। दूसरे कॉर्नर के लास्ट में हमें 2 बड़े बीट डालने हैं। नीचे छोटे वाले बीट में से अपनी वायर को निकालना है और फिर एक छोटा बीट डालना है और एक बड़ा बीट डालना है
और लूप बना के निकाल लेना है। फिर से एक छोटा बीट डालना है, एक बड़ा बीट डालना है और लूप बना के वायर को निकाल लेना है। इस तरह से हम अपनी ये वाली लाइन भी कंप्लीट कर लेंगे और ठीक इसी प्रोसेस से इसके ऊपर हम एक और लाइन बना लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखो हमारी वायर ख़त्म हो गई है, तो उसको कैसे एंड करेंगे, कैसे यहाँ पे नोट टाई लगाएंगे वो देख लीजिए। यहाँ पे मैंने 2 बीट डाल दिए हैं इस तरह से, और यहाँ पे सिंपल नोट लगा देंगे। जैसे हम सिंपल गांठ मारते हैं ठीक उसे इस तरह से यहाँ पे हम डबल नोट लगा देंगे 2 बार, एक इस तरह से और एक ठीक एक और लगा देनी है बिल्कुल टाइट हैंड से। उसके बाद वायर को कट नहीं करना है, ये वाली वायर को 2 से 3 पर्ल में से निकालना है और उसके बाद ही हमें इसको कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ऊपर वाली पर्ल में से निकाल दिया, फिर साइड वाले पर्ल में से निकाल दिया और उसके बाद ही हमें अपनी वायर को कट करना है। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। अगर आपको किसी तरह का मटेरियल की क्वेरी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करना है। ठीक है, दोनों तरफ मैंने 2-2 लाइन बना ली। अब इन दोनों पीसेस को आपस में जॉइन करना है। तो सबसे पहले जो वाला पर्ल है, साइड वाला पर्ल, उसमें से अपनी वायर को हम निकाल लेंगे। फिर इसी वाले पर्ल में मैं एक बड़ा बीट डालूँगी और जो दूसरा पीस है उसके छोटे वाले पर्ल में अपनी वायर को निकालना है। इस वाले पर्ल में से भी वायर को निकाल लिया है और उसके बाद एक बड़ा बीट लेंगे और उसमें से हम इसको लूप बना के दूसरी तरफ की वायर को निकाल लेना है। उसके बाद क्या करना है, सामने वाले की बीट में से अपनी वायर को निकाल लेना है, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले बीट में से और राइट वाली वायर को राइट वाले बीट में से निकाल लेना है। और उसके बाद हमें इसमें केवल एक बड़ा बीट डालना है और उसी से लूप बना के हमें क्रिस क्रॉस करना है। ठीक है, और कुछ हमारा इस तरह जॉइंट होता चला जाएगा और ऐसे हमें बाकी के 3 साइड भी जॉइंट कर लेने हैं। और कॉर्नर में हमें फिर से कंफ्यूज नहीं होना है, कॉर्नर में वैसे ही होगा जैसे हमने पहले किया था। ठीक है, तो ऐसे हमें बाकी के 2 साइड भी जॉइन कर लेने हैं और हमारे बैग के 3 साइड जॉइन हो जाएंगे। एक बार मैं आपको ये खड़ा करके दिखा देती हूँ प्रोसेस। जो सामने वाला पर्ल है उसके ठीक सामने वाली वायर को हमें निकालना है, यानी कि लेफ़्ट वाली वायर को लेफ़्ट वाले पर्ल में से और राइट वाली वायर को राइट वाले पर्ल में से हमें निकाल लेना है और बड़ा बीट लेके हमें इसको क्रिस क्रॉस करना है। ऊपर एक बड़ा बीट डाल के सिंपल नोट टाई लगा देनी है, जैसे हमने पहले भी लगाई थी ठीक वैसे ही हमें एक नोट टाई यहाँ पर लगा देनी है। और इसके बाद बारी आती है हैंडल बनाने की। तो साइड में से मैंने यहाँ पर 3 पर्ल छोड़ दिए हैं और 4th वाले पर्ल में से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी इस तरह से। और उसके बाद मैं यहाँ पे बीड्स डालूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़ा बीड लिया है और बड़े बीड में से मैंने इसको क्रिस क्रॉस कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक छोटा बीड डालूँगी और एक बड़ा बीड डालूँगी और बड़े बीड में से मैं अपनी वायर को क्रिस क्रॉस कर दूँगी। और यहाँ पे जो नीचे वाला बड़ा बीड है उसमें से अपनी वायर को निकाल लेना है। ठीक है, इस तरह से खींच के जो नीचे वाला बड़ा बीड है इसमें से मैं अपनी वायर को निकाल लूँगी और फिर से इसमें एक छोटा बीड डाल के केवल उसी में से क्रिस क्रॉस कराऊँगी। ठीक है, तो यहाँ पे केवल एक छोटा बीट डालना है, उसमें से क्रिस क्रॉस कराना है और फिर से यहाँ पे एक बड़ा एक छोटा बीट डालना है, एक बड़ा एक छोटा एक बड़ा बीट डालना है और 3rd वाले से क्रिस क्रॉस कराना है। फिर से एक छोटा और एक बड़ा बीट डालना है। उससे पहले नीचे वाले पर्ल में से अपनी वायर को निकाल लेना है और उसके बाद एक छोटा और एक बड़ा बीट डाल लेना है और उसके बाद क्रिस क्रॉस कर लेना है। और इस बार हमें 2 बीड में से अपनी वायर को निकालना है, एक छोटे बीड में से और एक ये दूसरा जो खड़ा वाला बड़ा बीड है उसमें से अपनी वायर को निकालना है और एक छोटा बीड लेके उसमें से हमें इसको क्रिस क्रॉस कराना है। ठीक है, तो एक छोटा बीड और लेंगे और उसमें से हम अपनी क्रिस क्रॉस कराएंगे। सेम प्रोसेस करते जाना है और अपना पूरा हैंडल हमें बना लेना है। तो ऐसे आप जितना लंबा चाहे उतना लंबा आप अपना हैंडल रख सकते हैं। यहाँ पे टोटल मैंने 4 बड़े बीट का सर्कल रखा है, यानी कि जो मैंने 4 ऊपर जो सर्कल बनाए हैं वो 4 बड़े बीट के सर्कल बनाए हैं और उसके बाद मैंने यहाँ पे सब छोटे बीट के सर्कल बनाए हैं। उसके बाद मैंने इसमें कोई बड़ा बीट नहीं डाला है, सारे छोटे बीट के सर्कल बनाए हैं। एक बार आप इसे प्रोसेस को और देख लीजिएगा जिससे आपको ये प्रोसेस ईजिली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे लास्ट में हमें 2 बीट में से अपनी वायर को निकालना होता है और उसके बाद हमें केवल एक छोटा बीट डालना होता है और उसी से क्रिस क्रॉस करना होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये हैंडल बन के रेडी हो जाएगा। सेम प्रोसेस हमें दूसरी साइड से भी करना है। उस ऊपर हमें छोटे बीट से बनाना है हैंडल और नीचे केवल मैंने 4 बड़े बीट का हैंडल रखा है। एक छोटा बीट मैंने डाला और ठीक उसी के सामने वाले पर्ल में से अपनी वायर को मैंने निकाल दिया है इस तरह से। फिर एक छोटा बीट और डालना है और उससे मैंने क्रिस क्रॉस करा लिया है।
फिर जो उसके ठीक सामने वाली बीड है उसमें से मैंने अपनी वायर को निकाल लिया है। इस तरह से मैंने निकाल लिया अपनी वायर को। उसके बाद एक छोटा बीड और डालना है और उसमें से क्रिस क्रॉस करना है और नीचे की साइड जो वायर जा रही है, नीचे की साइड जो पर्ल है, ठीक उन्हीं पर्ल्स में से हमें अपनी वायर को निकालना है, सामने की सामने वाली वायर को। और उसमें से निकालने के बाद हमें अपनी वायर में नोट टाई लगा देनी है, यानी कि एक वायर को दूसरी वायर के पास ले जाना है और फिर उसको नोट टाई हमें यहाँ पे लगा देनी है। सेम प्रोसेस से हैंडल हमें दूसरी साइड भी बना लेना है। अब बारी आती है इसके अंदर बटन लगाने की। तो इस तरह का एक फ्लैप छोटा सा मैंने इसके अंदर बना लिया है और दूसरी साइड भी हम ये फ्लैप बना लेंगे इन 4 बीड्स में। तो जैसे हमने पहले हैंडल बनाया था, थोड़ा सा अलग प्रोसेस है। नॉर्मल बीडिंग करनी है, तो नॉर्मल बीडिंग केवल इन्हीं 4 बीड्स में हमें करनी है। तो फर्स्ट लाइन में हम बड़े बीड्स डालेंगे, उसके बाद जो 3 लाइन है उसमें हम बड़े बीड्स नहीं डालेंगे, बाकी की 3 लाइन में हम छोटे बीड्स बनाएंगे इस तरह से। और उसके बाद हमारे पास एक मैग्नेटिक बटन आएगा, वो हम इसमें अटैच कर लेंगे। मैग्नेटिक बटन लगाने की वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखी है, तो आप एक बार उसको चेक कर सकते हैं। तो दोनों तरफ हम ये मैग्नेटिक बटन लगा देंगे। अगर आप लोगों को ये बैग पसंद आ रहा है और अगर आप इसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। अगर आप इस बैग को बनाना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो एक बार चैनल को विजिट ज़रूर कीजिएगा और इसका लिंक आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।